बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने मुझको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। दरे ना दरे ना दरे ना दरे ना धूमता ना दरे ना दरे ना दरे ना दरे ना धूमता ना होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, होके अपने पर ही तो, होके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। सभी को शांति। अल्लाह के बंदे हंसते। बाबा कहता आज तो बनावटी झूठी हंसी है सबके चेहरों। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा फिर उड़ना। बाबा कहते बच्चे आत्मा देखो, हाँ? परिंदे की तरह बाबा कहता है उड़ते 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 ऐसे टूटी। आज बाबा ने कहा जब वापस घर जाने का समय आ चुका तो बाबा कहता है अभी तो उड़ने की ताकत है। हाँ, रो रहा है हर कोई अपने जीवन की कहानी के पन्नों में उलझ कर। अल्लाह के बंदे हंसते। बाबा ने कहा अल्लाह के बंदे हंस सकेंगे बस। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो अल्लाह समान अलख जगा कर बैठे हैं, माना ज्ञान की रोशनी में बैठे हैं। तो
क्या है ये ज्ञान की रोशनी और कैसे हमारे दुख सुख में बदल जाते हैं। ये परिवर्तन बाहर होता है या हमारे भीतर होता है। अभी हमको दुख बाहर दिखाई दे रहे हैं और सुखों की अपेक्षा सुखों की हमारी अपेक्षा भी बाहर ही है कि परिस्थितियां संभल जाएं, लोग सुधर जाए तो हो सकता है जीवन का थोड़ा आनंद ले लें हम भी। बाबा कहते हैं बच्चे परिस्थितियां बाहर नहीं बिगड़ी, खेल सारा अंदर बाबा ने कहा बिगड़ा हुआ। तुम्हारी बिगड़ी मैं भीतर की बनाने आया। भीतर की बिगड़ी बाबा ने कहा जब बन जाएगी तो बाहर की तो बाबा ने कहा फिर तुम खुद बना लेना। हम्म? बाबा कहता है बच्चे एज ए टीचर एज ए पेरेंट मैं आपको बाबा ने कहा कलम पकड़ना सिखाता हूँ, है ना। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं 1 बनाओ 2 बनाओ, ए लिखो बी लिखो। लेकिन जब पेपर आता है ना तो माँ साथ नहीं बैठती है, टीचर भी साथ नहीं खड़ा। अब पेपर तो तू अकेला दे, पता तो चले कि तूने क्या सीखा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, माँ बाप बनकर टीचर सदगुरु बनकर। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे भीतर, बाबा ने कहा मैं तुमको समझदार बनाता हूँ, भाग्य की कलम पकड़नी तुमको सिखाता हूँ। लेकिन हाँ कर्म तुमको अकेले करना होगा, ताकत मेरी होगी, समझ मेरी होगी। एग्जामिनेशन हॉल में तुम चाहो तो बाप को साथ लेके जा सकते हो। आपने देखा है कभी कभी, कभी क्या अक्सर ही, जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन समय आ जाता है ना, ऑपरेशन थिएटर में वो कहते हैं नहीं बच्चे साथ नहीं जा सकते, घर का कोई साथ नहीं जा सकता। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर जाता हुआ आदमी अपने राम को साथ ले जाता है। किसी का कोई पेपर होता है, किसी का कोई इंटरव्यू होता है, कोई ऑपरेशन के लिए जा रहा है करने या कोई कराने, कोई बॉर्डर पर जाता है जंग लड़ने। बाबा ने कहा मैं बाबा को तुम्हारे दिल का सुकून बनकर, दिल की हिम्मत साहस बनकर मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। ये हिम्मत, ये साहस, ये क्या है? ये शक्ति है, यही तो राम है, यही तो राम है, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही पेपर आता है ना, तुम्हारा साहस, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य सब टूट जाता है। माया सबसे पहले तुम्हारी इसी श्रृंगार को बाबा ने कहा लूट लेती है, और तुम फिर गाने गाते हो कि मेरी बिगड़ी बनाने आओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये शक्तियां जब तुमको सहयोग देती हैं तो सोचो राम ही सहयोग दे रहा है। राम तो शक्तिशाली है ना। बाबा ने कहा मेरी शक्ति ले जाओ। एक एक पिता जब बेटी को डोली में बिठाता है ना तो बाप तो साथ नहीं जा रहा होता, लेकिन वो खानदान का नाम उस लड़की के साथ चल रहा है। बाप ने क्या दिया, क्या सिखाया, क्या संस्कार, क्या पालना, क्या एजुकेशन, वो सब लड़की के साथ साथ चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं एक ही बार बैठा हूं, देख लो तो। दहेज खत्म हो गया ना। दहेज माना बाप की दी हुई शिक्षाएं, वो पालना, वो प्यार सब खत्म।
84 जन्मों के अंत तक आते आते लुट-पुट गए तुम। और बेटी बाप को याद करती है, जब दुखी होती है ना तो कहती पापा के साथ जब रहते थे, पापा कितना प्यार करते थे, पापा जैसा प्यार तो कोई नहीं देता, भाई नहीं देते, बच्चे नहीं देते, पापा तो पापा ही होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा सारा जो बाप का दिया हुआ आशीर्वाद था, प्यार था, पालना थी, सब खत्म हो गया। पता नहीं कितने नकली बाप बना डाले तुमने भक्ति के नाम पर। तो आज की जो मुरली है अपने आप में बड़ी खास है ना। जब हम बात करते हैं भीतर बनने और बिगड़ने की, तो ये भीतर का बनना और बिगड़ना क्या है? हुँ? भीतर है क्या? आज बाबा ने 3 चीजों के ऊपर समझाया। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो मन की दुनिया है ना, ये कैसे बनती है? बाबा ने कहा ये संकल्प से, विकल्प से और निरसंकल्प से बनती है मन की दुनिया। जैसे बाबा ने कहा गीता में भी लिखा कर्म अकर्म विकर्म। हुँ? बाबा ने कहा देखो बिना संकल्प के आत्मा, बाबा ने कहा एक पल भी रह नहीं सकती। सोच लेना बिना संकल्प के। संकल्प जैसे हमारे मन के विचार चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, है ना। ये विचार क्या है? जैसे हम तन पर बिना कपड़े पहने नहीं रह सकते ना, नहीं रह सकते ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आत्मा भी क्या करती है, पल 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 संकल्पों के कपड़े पहनती जाती है, बदलती जाती है, पहनती जाती है, बदलती जाती है। एक पल भी नहीं रुक सकती। काम ना भी कर रहा हो आदमी, लेकिन मन तो चलता रहता है उसका, पाँव चले ना चले। वैसे हो सकता है पैरालाइज्ड हो, नहीं चल सकता, लेकिन दिमाग कितना चलता है, रुकता ही नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये अंदर की जो चाल है ना, मन की चाल है, बाबा कहता है इनसे तुम्हारी किस्मत बिगड़ गई। पता नहीं बाबा ने कहा तुम किस किस की मत पर चलते चले गए। कभी इंद्रियों के गुलाम बने, कभी मन के गुलाम बने, कभी परिस्थितियों के गुलाम बने, कभी विकारों के गुलाम बने। अंग्रेजों के गुलाम तो बहुत बात की बात है। हुँ? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आओ तुम्हारी बिगड़ी को मैं बना देता हूँ, है ना। हम अपने बच्चों को अच्छा बोलना सिखाते हैं, अच्छा बोलना सिखाते हैं ना, मैनर्स सिखाते हैं बच्चों को। हाँ जी करके बात करनी है, एक आवाज पे हाँ जी करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या बोलना है ये सिखाते हो बच्चों को, क्या सोचना है ये तो सब कहते हो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिविटी आएगी किधर से? हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, आदमी कह रहा पॉजिटिव सोचो, है इतनी ताकत? आज हम सोच रहे थे कि क्या है जिसको कल भी हमने चर्चा की, सागर मंथन की, है ना। तो कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें दिखाया कि जो कछुआ है वो तो सागर के अंदर है जैसे, और फिर उसके ऊपर मंदराचल पर्वत दिखा दिया, फिर दिखा दिया वो वासुकी नाग। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो दुनिया है अभी कलयुग की, ये तो बाबा ने कहा ये है सागर, इसका कोई अंत नहीं है, दुखों का कोई अंत नहीं है। और बाबा ने कहा वो जो कछुआ है ना, कहते हैं 500 साल की उम्र है उसकी,
तो उम्र किसकी होती है? उम्र होती है शरीर की। सबसे ऊपर हमको जो दिखाई देता है वो ये शरीर दिखाई देता है। हम्म? इसको जो चलाता है वो क्या है? वो है मन, मंदराचल पर्वत। और मन को कौन चलाता है? मन को कौन चलाता है? मन को चलाती है वासनाएं। वासनाएं ऐसी है जैसे हवाएं। आज हवाओं में क्या है? कलयुग की प्रवेशता है। हर कोई चाहता है कि भोगो, सुख भोग। बाबा तो मुरलियों में कई बार कहता है, देखो आज की आत्मा कैसी हो गई। माँ, बाबा ने कहा कि ये मच्छी अंडे पता नहीं क्या क्या खा जाती है आत्मा। दुनिया जब शुरू हुई कहते थे गाय तब भी घास खाती थी। आज भी बेचारी घास मिल नहीं रही तो क्या करे, प्लास्टिक खा रही है। लेकिन आज भी खूंटे से बंधी है, आज भी आज्ञा का पालन ही कर रही है। लेकिन इंसान देखो कहाँ पहुंच गया। कुछ छोड़ा, इंसान इंसान को काट के खाने लग गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय वासनाओं का वेग है, जैसे हवा को रोक नहीं सकता ना कोई। बाबा ने कहा इस समय वासनाओं की हवाएं है ना, वो मन को प्रतिपल हिलाती रहती। और मन क्या करे? मन फिर क्या करता है? मन कोशिश ये करता है कि समय थोड़ा सा है, जिंदगी छोटी सी है, तो खाना पीना सब कर करके मैं निकल लूं यहाँ से। आज कोई बता रहा था, नीचे से एक और ले लो। आज कोई बता रहा था, देखो आदमी की सोच, उसको जीवन में यही बाबा ने कहा यही तुम्हारी बिगड़ी है। सोच से ही बाबा ने कहा तुम्हारी बिगड़ी है। अरे नीचे एक और पेड़ पड़ा है वो ले लो ना। नीचे एक और पेड़ पड़ा है वो ले लो। तो एक पेड़ और भी तो है नीचे। चप्पल तो मैं सोच रही हूँ तेरे को दे ही दूं। तो बाबा ने कहा देखो बिगड़ी कैसे तुम्हारी। आज आज जब एक पेशेंट एक डॉक्टर से मिलता है ना, डॉक्टर चेकअप करता है, जैसे रूटीन चेकअप करेगा, देखेगा बीपी कैसा है, देखेगा शुगर कैसी है, देखेगा वेट कितना हो गया। हाँ, तो डॉक्टर बेचारा क्या कहता है? कहता है थोड़ा सा आप कंट्रोल करो, वेट भी बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ती जा रही है। डॉक्टर पूछता है जीना है या जाना है? सामने बैठा कहता है जाना तो पड़ेगा। डॉक्टर कहता है जाने का जीपीएस किसी के पास नहीं है ना। जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अभी कहा और अभी चल दिए। जाना आपके हाथ में है नहीं। पूरी जिंदगी आदमी ठीक ठाक रहता है, अचानक एक दिन उसको पैरालाइज अटैक आ जाता है। ऐसे जाएगा? कैसे कटेगा ये जीवन? पता नहीं कितने महीने या साल। कौन खड़ा रहेगा सर पे सारा दिन? जाना तुमको इतना आसान लगता कि जाना है तो पट्टियां गज के खा के जाएं, सर्दी का सीजन आ गया अभी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जाने का जीपीएस में तुमको बता देता हूँ। आज हम सोच रहे थे, मैं कहा बाबा भाई पावर तो जबरदस्त देता तू, लेकिन लेने और समझने की बात रह जाती है। बाबा हमको जीपीएस दे रहा है, ज्ञान, पावर
हाँ, और बाबा ने कहा बच्चे इस समय क्या करना है तुमको, सर्विसेबल बनना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सागर मंथन तो करना है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आत्मचिंतन होगा, तो बाबा ने कहा आपके भीतर जितना भी व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, वो बाबा ने कहा वो आपके पेन का कारण है ना। फॉर एग्जाम्पल कल हमने कहा था हम कंटिन्यू रखेंगे, तो कल हम एक एग्जाम्पल को शेयर कर रहे थे कि जैसे एक बहन ने शेयर किया कि आने वाला जो सीन होता है वो उनको वो मदर सपने में दिखाई देती है, तो वो उनको पता पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या हो चुकी है। देखना ये मेरी बिगड़ती कैसे है, हमने कहा ना मेरी बिगड़ी बनाने आओ, तो देखना अंदर अंदर की बिगड़ी है ये। बाहर से तो हमें ऐसा लगता है कि मैं कितना ब्लिसफुल हूँ, कि बड़ों का आशीर्वाद आज भी मेरे पास है, उनको आज भी मुझसे इतना प्यार है कि वो मुझे हिंट दे जाते हैं। अब सोचो कि उस माँ का एक, मैं ही तो अकेला बच्चा नहीं हूं, और भी तो बहन भाई हैं। ये इंट्यूशन मुझे ही क्यों आती है बार बार, और उन्होंने भी तो दूध पिया होगा इसका, और भी तो इसी कोख से जन्मे होंगे, लेकिन मुझे बार बार ऐसी सोच कैसे आ जाती है। ये इसको चमत्कार मानूं या कोई और बात है? हम्म? जैसे फॉर एग्जाम्पल मन की बात कम कैच कर पाता आदमी, बॉडी की तन की ज्यादा कर लेता है, क्योंकि बॉडी को ही सभी कुछ माना बैठा है आदमी, है ना। जैसे सपोज शरीर में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, पता चलने लग जाता है कि कोई गड़बड़ लग रही है मुझे, कि मैंने खाया कुछ ऐसा है, परेशानी होगी मुझे। कईयों को लेट पता चलता है, प्रॉब्लम आ जाती है, 2-4 दिन बीत जाते हैं, फिर पता चलता है अरे ये गड़बड़ हो गई थी तब ऐसे हुआ है। ऑब्जर्वेशन पावर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब मन की माया है ना, मन क्या है अभी, हाँ इस समय बाबा कहता है हर आत्मा तमो प्रधान है। तो तमो प्रधानता का मतलब क्या होता है? अक्सर हम जाने वालों को याद करते हैं सभी, और जाने के बाद लोग ज्यादा याद आते हैं, बैठा आदमी इतना याद नहीं आता, बैठा आदमी तो चुभ रहा होता है जैसे कई बार। बैठा आदमी एक और टाइप का दर्द दे रहा होता है कि पता नहीं इसका क्या होगा, बचेगा कि क्या होगा, ऐसे ही रहा तो कब तक करनी पड़ेगी। बचा हुआ आदमी एक और टाइप का दर्द देता है, और जाने के बाद वो पेन का रूप बदल जाता है। कहते हैं भाई हम बचा नहीं सके, हम कर नहीं सके। हाँ? तो बाबा ने कहा देखो इस समय क्या है, मन व्यर्थ की तरफ भागता है। इसको बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है, भूत पूजा। भूत पूजा समझे? जैसे बाबा हमें कहता है ना भक्ति में तुम गुड्डे गुड़ियों की पूजा करते आए, तो ऐसे ही क्या होता है कि देखो क्या होता है, हमने ना इस चीज को खुद से भी कंपेयर करके देखा कि ऐसा सीन तो मैं सोचती थी मेरे साथ में भी 1-2 बार हुआ, इमीडिएट डेथ के बाद मदर की, लेकिन अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था, बिल्कुल अलग था। और आज इतने साल हो चुके हैं, आज जब मैंने वो कम्युनिकेशन बंद कर दिया है ना, पहले मेरी आदत थी वो तस्वीर से रोज बात करने की, तस्वीर रखी है ऐसी जगह, आते जाते, कोई खास काम के लिए निकलना है तो कुछ खास बात करके जानी है कि भाई
अब कई साल हो गए, उस तस्वीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। पहले पाठ पूजा होती थी, तस्वीर को नीचे पूजा में रखते थे, अब नहीं। अब ये लोग रखते हैं। अब ये केक काटेंगे तो वहां तक जरूर पहुंचेंगे पहले। अब हमारा वो जो कम्युनिकेशन था, वो धीरे 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 ज्ञान समझ में आता गया, तो वो धीरे 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 रिड्यूस हुआ, कम हो गया। अब माइंड वहां जाता नहीं। वो तस्वीर वैसी ही है जैसे तब थी, वो माँ वही है वो जब तब थी। लेकिन आज परिवर्तन कहाँ आया? मैं चैतन्य हूं, मेरे पास सोचने की शक्ति है, मेरे पास वो पावर है जिसको हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि है। उनके उस तस्वीर के पास कुछ भी नहीं है। जैसे बाबा कहता है ना, मंदिर में जो तुम मूर्तियों की पूजा करते रहे, तो बाबा ने कहा वो तो तुम्हारी भावना का भाड़ा ही मैं दे रहा होता हूँ, कि तुमको कभी कभी कोई साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि तुम भी जिद करते हो कि भगवान हमको इसी रूप में दर्शन दे। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारी भावना का भाड़ा तुमको दे देता हूँ। तो अब यहाँ सोचने की बात ये है, जब एक बच्चा ये कहता है कि मेरी मदर मुझको ऐसा ऐसा इंट्यूशन दे जाती है कि बच्चे कुछ हो सकता है आपके साथ में, तो ये और बहन भाइयों को क्यों नहीं हो रहा? और अगर उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो मुझे आकर कह रही है, उनको भी तो कह सकती है, वो भी तो बच्चे हैं। वो डिनाई कर देंगे, वो मानेंगे नहीं कि वाकई मम्मी आई सपने में तो जो बात कह रही है ठीक है कि गलत है। नहीं, स्पेस किसने बनाया? स्पेस मैंने बनाया। कहीं ना कहीं जो प्यार मुझको संसार में अब नहीं मिल रहा, तो मन क्या करता है उसको? मन ड्रीम करेक्टर में जी लेता है। वो पुरानी बातें, वो पुराना एहसास। हमें याद है, हम बहुत समय पुरानी बात है, हमें एक बार ऐसी कोई सपना आया कि मुझसे किसी ने साड़ी मांगी, है ना? तो हम एक साड़ी मार्केट से परचेस करके मंदिर में दे आए। तो हमने किसी को बताया ऐसे ऐसे, तो कहने लगे आज के बाद कभी नहीं करना ये काम। अब हमें इतनी समझ नहीं इन बातों की, क्या था क्या नहीं। उन्होंने बोला नहीं करना ये सब। ये आत्माएं पता नहीं क्या रूप बनाकर, ये मन ही है, मन सारी क्रिएटिविटी जानता है, किसकी शक्ल उड़ा देगा, किसकी आवाज निकाल देगा। तो वो कहने लगे, कहते ये कभी नहीं करना दोबारा। थोड़ा हमें लगा कि क्यों नहीं करना, देने वाली मैं, भावना मेरी, ये क्यों ना बीच में। लेकिन अब जब बाबा का ये ज्ञान समझ में आता है ना, बाबा मुरली में कई बार कह रहा होता है, बच्चे जब अंत में तुम्हारा बुद्धि की लाइन, संडे को बोला है बाबा ने, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी तो बाप का इशारा, बाप की टचिंग होगी। अभी तो बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं है, अभी तो इंट्यूशन कोई और ही दे रहा है मुझे। आपको ध्यान है, हम जब छोटे होते थे, आप सबको भी शायद मालूम हो, घर के बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो घर के बाहर कोई कुत्ता रो रहा होता था तो उसको भगाते थे, कहते भगा यहाँ से, कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता। इंट्यूशन। बिल्लियां लड़ती हैं आपस में, कहते इनको निकालो, अच्छा नहीं होता। बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे हंसना चाहते हो ना, अल्लाह के बंदे हंसते, ये माया तुझको हंसने कहाँ दे। जब भगवान बैठा कह रहा है कि बच्चे ये ड्रामा की एक एक कड़ी फिक्स्ड है, तू लेयर तो उतार के देख। अचानक का पार्ट है, वो कह रहा है मैं एक सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो जिसके तन में आया बैठा था इसको बोल देता कि भैया रात को जाना है तूने, बताया बाबा ने। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जितनी भी इंट्यूशंस हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, कि लोग ही मुझसे पूछते हैं बता ये काम मेरा कब तक बनेगा,
अरे मोह बोल जाता है, विकार पीछे खड़ा होता है, ये भेष बनाकर, ये पूतना है, ये बड़ा मोहिनी रूप धरकर आती है कि हमें लगता है देखो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तो भविष्य को भी झांक लूं कि आने क्या वाला है। जब भविष्य को झांक सकते हो तो समस्या का समाधान भी झांक लो ना, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। उसके लिए क्यों टटारे मारने, उसके लिए क्यों दुखी होना। माना ये ऐसी माया है जो हमको ये तो घंटी बजा देती है कि खतरा खतरा खतरा, लेकिन खतरे से निकलने के लिए क्या करूं? वो अरे डॉक्टर तो वो है जो मुझे बीमारी भी बताएगा और साथ में बीमारी का उपाय भी बताएगा। कैसे डॉक्टर है जो चिल्लाकर मुझे बोल देगा अरे तू तो मरा, तू तो मरा। इसको डॉक्टर बोलूंगी मैं? ये मरने का हल्ला मचा रहा है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन को देखो, ये मंदराचल पर्वत है ना, ये हिलता डुलता है। सुख चाह रहे होते हैं हम, वास्तव में ये सब इंट्यूशंस पाकर भी कहीं ना कहीं वो मन सुख चाह रहा होता है कि अगर होने वाली बात मुझे एडवांस में ही पता चल जाएगी तो मैं कोई ना कोई तो जतन कर लूंगा। हुआ कोई जतन? परेशानियां अपने समय पर आती हैं, लेकिन जब हम उनकी वेटिंग में रहते हैं कि आने ही वाली है, इंट्यूशन हो ही चुकी है, लग ही रहा है, तो क्या होता है, हमारे पास वो जो शक्ति होनी चाहिए थी ना उस समस्या में खुद को सशक्त करने की, वो खत्म हो जाती है। आज एक डॉक्टर बता रहा था, कहता अगर एक आदमी को आप ये बोल दो ना, अच्छे खासे आदमी को जो खुद अपने पांव पे चलकर हॉस्पिटल आया हो, उसको कोई ये बोल दो कि बायोप्सी टेस्ट करा ले, आधा तो वो वहीं मर जाता है। अभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ। तो देखना, बाबा तो समझा रहा है खुले शब्दों में। बाबा कहता है संकल्प क्या होता है ये जान लो, विकल्प क्या होता है ये भी पहचान लो, और निसंकल्प क्या होता है ये भी जान लो। मन के जीते जगत जीत बनना है तो मन ही रो रहा होता है, मन ही थोड़ी देर उछलने लग जाता है पॉपकॉर्न की तरह कि आज तो मैं ठीक हूँ, आज खुश हूँ, तबीयत अच्छी है, इसका भी, ये भी, वो भी सब बढ़िया है। ये खुशखबरी मन दे रहा होता है और मन रो रहा होता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूं। मन 2-2 मिनट में करवट बदल लेता है, पता नहीं किस किस की आस लगाता है तो ज्यादा दुख पाता है। और फिर उस समय वो सारे गुणा भाग याद करा रहा होता है कि मैंने उसके साथ तो कितना किया, उसके पास टाइम नहीं है मेरे लिए। बिगाड़ रहे हैं ना, हाँ, बिगाड़ रहे हैं ना। पुराने का चिंतन करके भी हम अपने आज का सुख गवा रहे हैं। शक्ति को बढ़ाना था, ये पॉजिटिविटी को बढ़ाना था कि मैंने अच्छा किया है, मुझे खुशी है। कोई नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी रीजन, कि लापरवाह है, कि टाइम ही नहीं है, कि खुद अनकैपेबल हो चुका है। अभी कोई भी रीजन हो सकता है। चाहते तो ये है कि ये साथ दे, लेकिन उसके बारे में घटा घटा कर सोचने से हम खुद भी घटते जा रहे हैं अमावस के चांद की तरह, और वो तो हमसे पावर ले ही रहा है दूर बैठा हुआ। दुखी मन क्या देगा दूसरे को, दुख ही देगा ना। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प के बिना आत्मा एक सेकंड भी रह नहीं सकती। संगम का ये वो समय है जब बाबा ने कहा बच्चे इस समय तुमको संकल्प चलाने की भी मेहनत नहीं दूंगा। एक बच्चा होता है ना, वो चलना तो जानता नहीं, माँ क्या करती, पूरा 6 महीने, पूरा 1 साल का बच्चा वो गोद में ही लिए बैठी रहेगी,
कहीं जाएगी गोद में लेके जाएगी बच्चे, कहेगी कि 6 महीने का बच्चा चले। तो बाबा कहता है इस समय ब्रह्मा का संकल्प है एक नई पावन दुनिया बनाने का। बाबा कहता है तुम इससे भी फ्री हो जाओ। जो बाप का संकल्प वो तुम बच्चों का संकल्प। फॉलो फादर। बाप चलेगा, तुम तो गोद में हो, तुम निमित्त का भी बोझ नहीं उठाओ। इतना बाबा हमको लाइट बना रहा। मन माना रेस्ट करे। बहुत चल लिया ये, खूब चला। इसका भी अहंकार कर रहा होता है कि मैं भक्ति खूब करता हूं, मैं मंदिर बहुत जाता हूं, मैं तो सबकी सेवा करता हूं। एक टांग पे चल रहा। वो करते करते जब दुखी होता है तो टांग बदल लेता। कहता है हमने तो सबकी कर ली, हम तो पागल बन गए, अब हम भी नहीं करते, हमने तो दुनिया देख ली। ऐसे ही तो 84 की यात्रा करी है हमने। तो मन तो पांव बदलता है। जैसे वो मंदराचल पर्वत है ना, तो रस्सी से बंधा है, रस्सी के 2 किनारे हैं। जैसे किसी को देखते हो ना, आज हमने इस चीज को, जैसे पुरानी माताएं होती थी वो क्या करती थी, एक मिट्टी का मटका होता था, है ना, तो मटके को क्या करती थी, उसमें से सपोज मक्खन निकाल रहे, तो दोनों पांव से वो उस मटके को दबा लेती थी। किसी को ध्यान हो तो, हमने देखा हुआ है इसको। तो वो जो दोनों पांव से दबाती है ना, तो वो मटका हिलता नहीं है। अगर वो मटका हिल रहा है तो मक्खन नहीं निकलने वाला। तो मटके को क्या करना पड़ता था, मटके को स्टेबिलिटी देनी पड़ती थी कि मटका नहीं हिलेगा लेकिन मदानी तो जोर से हिलाएंगे, मटका नहीं हिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे ये मैं तुमको पावर दे रहा हूं। बाप कैसा है, हाँ, अचल अडोल एक रस, ये नहीं हिलता कभी भी। युग बदल जाए ये नहीं हिलता कभी भी, क्योंकि बाबा के पास क्या है, निराकारी मन है, वहां विकल्प नहीं है। आज बाबा ने विकल्प की बड़ी सुंदर परिभाषा दी। बाबा ने कहा जब तुम्हारा मन संसारियों के प्रति, देहधारियों के प्रति, लौकिक वस्तुओं साधनों के प्रति जब चलता है मन, तो बाबा ने कहा ये है विकल्प। और विकल्प क्या बनते हैं, बाबा ने कहा आपके विकल्प आपका विकर्म बनता है, पाप बनता है। सारा दिन तो यही चल रहा है, देह और देहधारी। हिलते हैं ना सारा दिन, देखना सारा दिन शरीर हिलता जा रहा है। शरीर को देखना, सांसें चलती जा रही हैं, दिल धड़कता जा रहा है, रगों में खून दौड़ता चला जा रहा है, शरीर हिल रहा है, मन भी हिल रहा है। लेकिन आत्मा, आत्मा को बाबा कहता है बच्चे मैं दे रहा हूं स्टेबिलिटी। बहुत कुछ होने वाला है जीवन में, अंतिम पेपर आ रहा है, रखने दो। बाबा ने कहा एक तरफ, बाबा ने कहा मक्खन निकल आएगा, नीचे बाबा ने कहा विष छूट जाएगा। तुम घबराओ नहीं। मन की वृत्तियां देखकर, है ना, अब ये नहीं सोचने लग जाओ कि मैं तो गलत चल रहा था, कि मेरे को तो वो ऐसी इंट्यूशन आती है तो अब मैं क्या करूं। ये सब रिड़क रहा है, बना बनाया खेल चलता जा रहा है सारा। बाबा ने कहा आपकी पावर कौन सी होगी, एक बाप की यार, तो मटका हिले नहीं। तब बाबा ने कहा वहां प्राप्ति है। और बाबा ने कहा फिर एक है निरसंकल्प स्थिति। ये कौन सी स्थिति है, मन है तो संकल्प तो करेगा, कुछ तो सोचेगा। सपने में भी सोच रहा होता है, देखते हो ना, कितनी इसको लत पड़ी है चलने की। अपनी नहीं, पता नहीं किस किस की सोच रहा होता है, देश की, दुनिया की, समाज की, कहां कहां की खबरें लेता है ये देखो। और ऐसा चक्रव्यूह में उलझ जाता है, थक जाता है। कहते दुनिया का तो बुरा हाल है, हद कर दी दुनिया वालों। उसको ये नहीं पता कि ये मन भी अभी इसी परछाई में आ चुका है, माया का परछाया भी इस पे पड़ चुका है। एक बार कोई कांड सुन लो ना, तो आदमी का फिर मन करता है कि अब क्या हुआ, वहां लड़ाई खत्म हो गई कि नहीं हुई, चाहे वो देशों के बीच में हो, चाहे परिवारों के बीच में हो।
बड़ा मन करता है दूसरों की पपोल पपोल कर सुनने का, कि बताना वो फोन पर उस दिन क्या बात हो रही थी तुम्हारी, झगड़ा क्या था उस दिन। बड़ा मन करता है लोगों का सुनने का। हाल चाल ही यही है, और कौन से हाल चाल है जो पूछते हैं ना, और जी क्या हाल चाल है, तो हाल चाल क्या है, पहले तो शरीर का, क्योंकि खुद शरीर ही है, तो शरीर की तबीयत बताओ। तबीयत सबकी वंडरफुल है या नहीं है? सब थके हुए, सब दुखी, सब परेशान। वो घर की कहानी से फुर्सत नहीं मिलती, तो कहता आप कभी आओ, कभी मिलो, कभी बैठो। किस लिए? किस लिए रिड़केंगे? कलयुग को रिड़केंगे, थोड़ा तुम रिड़कना, थोड़ा हम रिड़केंगे। तू अपना उगलना जहर, हम अपना जहर उगलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि विचार मिल गए। तुम भी हमसे इत्तेफाक रखते हो, हम भी तुमसे इत्तेफाक रखते हैं कि दुनिया बड़ी गंदी है, यहाँ कोई किसी का नहीं। ये विष निकालेंगे हम, और माया हमको यही घूट पिलाएगी। आज कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं औलाद नहीं है जी अपनी, आज तो पियो विष के घुट पियो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अपने को आत्मा जान, सबको आत्मा देख, ये अमृत पीना है। ऐसे बाबा कहता है तुम्हारी बिगड़ी को मैं बनाता हूं। तो इस समय बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे, मन के चालों को पहचान। मन, बाबा ने कहा, ये वासनाएं हैं हवाओं की तरह। अंत समय में भी आप देखते हो, शरीर तो छूट रहा होता है आदमी का, लेकिन मन की वो जो वासनाओं की लहरें हैं, है ना, वो मन को हिलाती हैं कहीं ना कहीं। तो मन कहता है अच्छा अंतिम इच्छा, एक इच्छा तो और पूरी करो, लेकिन वो पूरी करता कैसे है, इस शरीर से कर रहा होता है। मन अपनी सारी इच्छाएं जो पूरी करता है, वो इस तन का, कर्मेंद्रियों का आधार लेता है। इसलिए आप देखते हो दुनिया में कई लोग मेंटली डिसेबल, कई लोग फिजिकली डिसेबल बाय बर्थ पैदा होते हैं। हम्म? तो लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं पिछले जन्म में इस इंद्री से कुछ गलत किया होगा इसने, तो जन्म से ही बेचारा देखो ऐसा आया है ना। नहीं तो बाबा तो कहता है सतयुग में कोई भी अपंग नहीं होगा, कोई अपाहिज नहीं होगा। और यहाँ देख लेना, सिर्फ शरीरों को देखेंगे तो ये कहेंगे सारे बच्चे थोड़ी अपाहिज होते, लेकिन अगर मनों को देखोगे ना, मनों की स्कैनिंग करोगे, तो आपको हर कोई, हर दूसरा तीसरा भी हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे हर कोई डिसेबल है, मेंटली भी और फिजिकली भी। नहीं कर रहे होते क्या कई बारी बैठकर ये चर्चा, कि उम्र है अब तो बच्चों का फर्ज बनता है कहीं लेके जाना, कहीं डॉक्टर के पास, कहीं इसके पास, कहीं उसके। क्या है ये? फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटली डिसेबल, कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। ये दुख है, ये रिड़क रहे हैं हम बार 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 बार। ठीक है, उम्र है, उम्र का तकाजा है, लेकिन ये डिसेबिलिटी क्यों? डिसएबिलिटी, एबिलिटी माना सक्षमता, योग्यता। अब मेरे पास तो नहीं है, तो मैं दूसरों के चेहरे देखूं फिर तो। बाबा ने कहा देख लो, सिर्फ बुढ़ापे की क्यों बात करते हो, भरी जवानी में, भरी जवानी में तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट किसी और की मुस्कुराहट पर डिपेंड हुई पड़ी है। कल आई थी ना मुरली, बाबा ने कहा कई पूछते हैं कि बच्चे बड़ा गुस्सा दिलाते हैं बाबा, दिल तो करता है मार दे, पीटे इनको। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा आज भी वही बात कह रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे घर गृहस्थ में रह लो, फर्ज अदाई कर लो, लेकिन बाबा ने कहा निर्मोही बनकर, अनासक्त होकर। बाबा, अरे कीचड़ में से निकलते हो, कपड़ा भी बचा रहे होते हो। कीचड़ से निकलता आदमी कपड़ा भी बचा लेता है, कि कपड़ों पे मेरे छींटे ना पड़ जाए। और बाबा ने कहा बच्चे तुम अंतिम यात्रा कर रहे हो ये। और बाबा ने कहा तुम आत्मा नहीं बचाते हो,
अपने दुख कम है, दूसरों के दुख भी लपेट लपेट के सो जाते हैं रात को। पता नहीं कितना बोझ उठाया है मैंने अपने सर पर, जितना ये मंदराचल पर्वत इसको मथेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, सारा व्यर्थ, सारा नेगेटिव बाहर आ जाएगा और फिर वो जो रह जाएगा ना खाली, वो है निरसंकल्प। इसलिए इसको खाली करना बड़ा जरूरी है। बाबा ने कहा निरसंकल्प स्थिति है तुम्हारी बाप समान। बाबा ने कहा मेरे लिए सुख और दुख क्या है? क्या है भगवान के लिए सुख और दुख? ना तो सुख में आता है ना दुख में आता। वो कहता है ये तो तुम्हारे लिए खेल रचा है, सुख दुख का, आने जाने का, खोने पाने का, रोने चिल्लाने का, फिर बाबा ने कहा 21 जन्मों की बादशाही का। मैं तो बाबा कहता मन के इस द्वंद्व में उतरता ही नहीं। मंथन बच्चे तुम्हारा है, तुमको देवी देवता बनना है, मुझको थोड़ी। भगवान को बनना है देवता, डिमोशन कराओगे उसकी। भगवान तो प्रमोशन करने आता है। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको मनुष्य से, आज का तो मनुष्य मनुष्य भी कहीं से नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे तुम तो जानवर मिसल हो सारे। जानवर हिंसक है, क्रोधी है। आज हम सुबह जब निकल रहे थे ना, तो हमने क्या देखा, एक आदमी चल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है अभी, वो बेचारा कोई काम धंधे से, कोई ऑफिशियल, कोई वर्किंग, कोई स्टूडेंट, कुछ भी होगा। अब यहां से एक सज्जन जा रहे हैं और हाथ में कुत्ता लिए चल रहे हैं। वो बेचारा जल्दी जल्दी निकल के गया, कुत्ता उसके ऊपर लपका एकदम। मजे की बात यह है जिसके ऊपर लपका वो तो बेचारा झूल गया एक बारी। धर्मपुरी तक होके वापस आ गया एक सेकंड में। लेकिन जिसके हाथ में कुत्ता था ना, उसका कोई भी रिएक्शन, एक्शन, कुछ भी, ना कुत्ते के प्रति, ना उस आदमी के प्रति। हमें लगता है आदमी ने कुत्ता पकड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कुत्ते ही कुत्ते चला रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो बनता था। एक आदमी कुत्ते को गले में पट्टा भी डाल रखा है तुमने, कुत्ते के प्रति भी कोई रिएक्शन नहीं, और उसको भी कुछ नहीं कहा उसने कि भैया सॉरी या कुछ भी नहीं। कुत्ता इतना प्यारा है, आदमी की वर्थ खत्म हो गई। तो बाबा क्या समझाता है, एक कुत्ता काट लेना, आदमी फिर झेल लेता है, कहते चलो कुत्ते ने काट लिया। लेकिन जो उसको ज्यादा तकलीफ देता है वो ये देता है कुत्ते का मालिक। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे ही, मालिक तो मैं हूं ना। यहाँ तो बाबा कहता है सारी दुनिया क्या एक दूसरे को काट रही है, अभी दुख दे रही है। तो बाबा ने कहा मुझको तरस पड़ता है। मैं ये सोचता हूँ कि चलो तुम दुख में हो, तुम दर्द में हो, तुमको लगता है इसकी वजह से मैं दुखी हूं, ये ऐसा नहीं बोलता, ये ऐसे नहीं मारता, तो मुझे क्यों दुख होता। तो तुम प्रार्थना पूजा इसलिए करते हो कि इसको भगवान बुद्धि दे। मैं तो सफरिंग में हूं, मैं तो भगवान को याद ही कर रहा हूं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये ड्रामा ऐसा ही बना है। कलयुग के बाद ही बाबा कहता है सतयुग आएगा। कलयुग तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो अपने भीतर की अशुद्धियां भी देखनी पड़ेंगी तुमको। तुम तो दूसरे की अशुद्धियां देखने बैठते हो। आज बाबा ने कहा भी था, बाबा ने कहा तुमको कायदे सिर आहुति डालनी आती ही नहीं। ज्ञान यज्ञ चल रहा है ना, तो बाबा ने कहा तुम जो ब्राह्मण बन रहे हो, नॉलेजफुल बन रहे हो, तो बाबा ने कहा बच्चे जब मैं कहूं स्वाहा, तो बाबा कहता है तुम फिर क्या करो, थोड़ी थोड़ी बाबा कहता है फिर आहुति डालनी शुरू करो। आहुति डालनी शुरू करो। तो स्वाहा बोलता है ना बाबा रोज, क्या कहता,
बच्चे अब घर जाना है, स्वाहा। हर घड़ी अंतिम घड़ी, स्वाहा। कहता नहीं कहता? कह रहा है ना, अब घर चलना है, सारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। स्वाहा स्वाहा रोज कराता जा रहा है। माना ये बात भी छोड़ो, वो बात भी छोड़ो। आहुति लेके क्या करते हैं, यज्ञ में छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे छोड़ो, इतनी तो ताकत नहीं है कि तू सारा लाके एकदम दे दे मुझे। थोड़ी थोड़ी छोड़ो। बाबा ने कहा ये बातें छोड़ो, ये कलेश छोड़ो, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्यों कर दिया। अब हमने कितनी अपनी बातें बता दी कि हमने एक साड़ी ली और साड़ी फिर वहां दे दी, फिर किसी ने कहा कि नहीं देनी थी। स्वाहा, डिलीट। बाबा ने कहा जो पास्ट है वो तो पास्ट है, उसका बोझ क्यों उठाया तूने। अब यहाँ कुछ बैठे हैं, वो फिर सोचेंगे कि अरे इतने हमारे तो संकल्प चलते हैं, ऐसे ऐसे घर के लिए, बीमार लोगों के लिए इतना कुछ चलता है, तो ये सब हमारे विकर्म बनते जा रहे हैं। वो और दुखी होगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे, एक सेकंड पीछे भी जो बीता वो ड्रामा। ड्रामा माना, ड्रामे को क्या कहोगे। कोई कोई करते ना, कहते हैं ज्यादा ड्रामा मत कर। तो ड्रामे का क्या मतलब निकालते हैं, बनावटी। कोई रो रहा होता है, हम कहते हैं ड्रामा कर रहा है, माना नकली रो रहा है। भगवान कह रहा है इसको ड्रामा, कि यहाँ तुम संगम पर ब्राह्मण बने, ये भी ड्रामा। इसका भी भार नहीं उठाओ कि मैंने कोर्स कर लिया, मैंने इतने साल मुरली सुन ली, मैं, ये भी ड्रामा। 2 दिन पहले मुरली आई थी ना, बाबा ने देखो क्या अपने पार्ट के लिए कहा। बाबा ने कहा मेरा भी पार्ट है, मैं, तुम आत्माओं का पिता हूं, आकर तुमको कल्प कल्प यही ज्ञान देके पढ़ाता हूँ, पढ़ा के तुमको फिर सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बना देता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा मेरे पार्ट को भी महत्व देने की जरूरत नहीं। ड्रामा, मुझे आत्मा में यही पार्ट नूंद है, तुम्हें ये बजा देता। तुम्हारे में नूंद है कि तुम पतित भी बनते हो, फिर पावन भी बनते हो। सो व्हाट। कहाँ इतना बाबा ने कहा तुमने दुख का गार्बेज उठाया अपने अंदर। इसलिए बाबा अपने को बार बार कहता है बच्चे, अगर अमृत पीना है ना, तो बाबा ने कहा तुम विष से घबराना नहीं, पहले निकलेगा, यही निकलेगा। अपनी गलतियां सामने आएंगी, गलतियां सामने आएंगी, गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर गिल्ट में जा रहे हैं माना, फिर माया का प्रभाव हो रहा, कि कोई सोचे कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे इंट्यूशन ले रहा था, तो मैं तो माया के प्रभाव में चला गया। बाबा ने कहा बना बनाया ड्रामा, जैसा भूत होता है वैसा ही फिर उसका उतारा करा जाता है। इसलिए बाबा कहता है अंत में तुमको और एक बाप की याद रहनी चाहिए बस। ये तो सब पत्ते हैं पेड़ के, कितनी माएं कितने जन्म याद है। और हर माँ प्यार करती है बच्चे से, ये आप गारंटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप आत्मा हो, तो तू आत्मा समझ ही नहीं पा रहा खुद को। तू उसी कहानी में इंटेंगल है अभी भी, कि ये मेरे भाई बहन, ये माँ, ये पिता, ये हस्बैंड, ये बच्चे, ये तूने आत्मा समझ लिया खुद को, कहाँ समझा। तेरे को तो यही चला रहे हैं अभी तक। देह का भान, बाबा ने कहा ये सबसे कड़ी बीमारी है। ये कछुआ इतनी जल्दी राजी होता नहीं है नीचे बैठने को, इसको आदत है हवा लगी पड़ी इधर से उधर हंडने की। इतनी जल्दी राजी हो जाएंगी ये इंद्रियां। 2 दिन बोलो समोसा नहीं खाने, कहेंगे 4 दिन से समोसा समोसा। जिस चीज को मना करोगे वो ज्यादा याद आएगा। हो सकता है सारे से दिन में सिर्फ 2 रोटी खाता हो आदमी, लेकिन जब कल कह दोगे ना कल तेरा व्रत है, तो एक तैयारी करता आदमी व्रत की, कि कल तो कुछ खाना नहीं है, आज ठीक से खा लेता हूं। मन के दमन नहीं होते हैं। हमने व्रत के नाम पर यही किया हुआ है। जब व्रत खोलना होता है तो क्या करते हैं, कहते हैं आज तो डिनर बाहर, व्रत खोलना है ना तो बाहर जाके खाएंगे। अब कौन बना इतनी मेहनत करे, बाहर चल के खा ले।
तो बाबा हमको यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे ये इंद्रियां हैं, ये भारी हुई पड़ी हैं अभी, ये इतनी जल्दी राजी नहीं होती है। क्यों 4 बजे सारे उठ नहीं पाते? क्यों रोज मुरली नहीं सुन पाते सारे? इतना आसान लगता है ये? क्यों आसान नहीं लगता? रोज खाना बड़ा आसान लगता है, रोज फोन के साथ 4-4, 6-6, 10-10 घंटे बैठना बड़ा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। आदमी यहां तक तैयार है, डॉक्टर पूछ रहा है जीना है कि जाना है, वो कहता है जाना है, खा के चले। जीना क्या है? जीने के नाम पे तो तुम बोलोगे कि भैया ये भी छोड़, वो भी छोड़, वो भी छोड़। तो छोड़े क्यों? शरीर ही छोड़ेंगे लेकिन खा पी के। वो डॉक्टर बेचारा सच्चा, उसने बोल दिया। वो कहने लगा जाना कोई ऐसा थोड़ी होता है कि आप बोलो कि जाना है तो अभी बस जीपीएस तुम्हारे पास है और तुम निकल लो मैप देख के कि कहां से कहां जाना है। तुम्हारे हाथ में भी नहीं। ये इंद्रियां तो हमको गुलाम बना के चलाएंगे कि सो जाता हूं, खा लेता हूं, बस एक और खा लेता हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी फिर अंत जन्मों की यात्रा यही रहने वाली है, फिर यही संस्कार साथ चलेगा तुम्हारे। देवी देवताओं के अंदर देखा ये संस्कार हमने। कृष्ण को दिखाया ऐसा कि विदुर के घर कह रहा है यहाँ क्या गरीब के घर मिलेगा, दुर्योधन के यहाँ चलते हैं। था ऐसा? राम ने कहा कभी क्या ये शेड्यूल कास्ट शबरी के बेर खाने हैं मुझे? मैं राम और ये शेड्यूल कास्ट नीच जात, और वो भी झूठे बेर। बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट आत्मा कब होती है? जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक संतुष्टता आने नहीं वाली। इंद्रियों की संतुष्टता टेम्परेरी है। अभी खा लोगे, अभी राजी हो जाओगे कि बहुत मजा आया डिनर का, बड़े दिन बाद मनपसंद खाना खाया। 6 घंटे बाद यही आंखें फिर कुछ ढूंढ रही होंगी कि बड़ी जोर से भूख लग रही है। और फिर पता क्या होगा? पराठे खाने के बाद रोटी अच्छी नहीं लगती यार। वो फिर पराठे कहता है पेट तो भर लिया लेकिन मजा नहीं आया। तो बाबा इस समय हमें क्या दे रहा है? नॉलेजफुल बना रहा है। ये ज्ञान जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर दे रहे हैं ना अभी, वो कह रहे हैं अगर कंट्रोल किया तो चलोगे, नहीं तो फिर दुख पाके चलो, है ना? तो हमारे पास अभी वो कमांडिंग पावर नहीं है। ये तो मरता क्या ना करता, जब आदमी देख ही लेता है अब तो हॉस्पिटल में एडमिट ही कर रहे हैं, तो वो जो हॉस्पिटल की रोटी खिलाएंगे वो जबरदस्ती बेचारा खा रहा होता, अंदर भी नहीं जाती वो रोटी उसके। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा ने कहा अभी तुम नॉलेजफुल बनो, नॉलेजफुल बनो। बाबा ने कहा देखो ये मन है, मन है जो तुमको चलाता है अपने हिसाब से, और मन को चलाने वाली है तुम्हारी इच्छाएं। और इच्छाएं, बाबा ने कहा बच्चे ये बांझ नहीं है। अनंत जन्मों की हमारी जो यात्रा है वो इच्छाएं ही हैं जो चप्पू का काम करती जाती है कि और आगे और आगे और आगे और आगे। आदमी लंबी उम्र की आस क्यों करता है? इन्हीं इच्छाओं के कारण। और क्या है लंबी उम्र में? इच्छा ही ना हो तो आदमी जीना चाहता है। तो इसलिए बाबा हमको ये समझा रहा है। बाबा ने कहा बच्चे अभी अभी अंतर्मुखी बन, है ना? अंतर्मुखी बनने से क्या होगा? हाँ? बाबा ने कहा जब आप स्वयं के साक्षी बनोगे। एक माँ तो अपने बच्चे को ही देख देख के खुश होती रहती है ना। बच्चा कभी खेलता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, देखती रहती है ना। बाबा ने कहा तुम अपने मन के साक्षी बनो। तुम क्यों दूसरे को देखते हो बार बार कि दूसरा क्या बोलता है, क्या करता है? कितना पोस्टमार्टम करते हैं दूसरों का कि बोल तो ऐसे रहा था,
और किया तो कुछ भी नहीं। मतलब उसके बोलने और करने पर अब मैं क्या सोचूंगी और मैं क्या बोलूंगी, ये तो उस पर डिपेंड हो गया। तो एक तरफ बाबा कहता है कलयुग, कलयुग माना बाबा ने कहा बच्चे एक तरफ है कलह, दुख, अशांति, अनसर्टेनिटी की पता नहीं अगले पल में क्या होना है। हर आत्मा आज इसी भय में है और यही कारण है कि वो कहते हैं सारे कि जीने के अब 4 दिन। ये सबको पता है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए, अटैक आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, भूकंप आ जाए, क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अरे ये लोग तो लंदन जाने के लिए फ्लाइट पर चढ़ते हैं, बेचारों को क्या पता कि यही खत्म हो जाएंगे फ्लाइट के अंदर। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो वो भाग्यवान सितारे हो जो भगवान की पालना, ये भगवान की पालना है। हम भी बच्चों को कभी कभी लफाड़ मार देते हैं, हम भी बच्चों को कभी कभी गलत बोल जाते हैं, समझाने के लिए कहते हैं तेरे ही भले की बात कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप अच्छे नहीं लगते ना। समझाता माँ बाप तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता, बच्चे कहते हैं भाषण मत दो। और यहाँ इसको भी देख लो, हम तो औलाद को 2-4 साल बोलते बोलते फिर कहते हैं अब तो हमने बोलना ही छोड़ दिया, हमारी इज्जत है कोई, हमारी कोई सुन रहा, हम तो बोलते ही नहीं। इसको देखो 90 साल हो गए इसको, एक ही गाना रोज गाता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बच्चे अपने को आत्मा समझ। लेकिन मैं उससे बाहर नहीं आ रही, मेरी मम्मी पापा मेरे भाई बहन, मैं इस रोल से ही बाहर नहीं आ पा रही। मन इसी स्क्रिप्ट के अंदर ही उलझा पड़ा कि मैं शरीर और ये सारा मेरा परिवार, और मैं ज्ञान सुन रहा हूं किस लिए, ताकि ये रिश्ते सुधर जाए, ताकि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा नहीं, आप ये ज्ञान इसलिए सुनो ताकि बाबा कहता है आत्मा इस अंतिम चोले में बैठ करके, बाबा ने कहा अनासक्त होकर के, निर्मोही बन करके अपनी फर्ज अदाई करे। आप इसलिए ज्ञान सुनो, आप ज्ञान इसलिए सुनो कि यहां से निकलने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद अब मेरा अगला जन्म क्या है, कहाँ जाना है, आप इसलिए ज्ञान सुनो। तुम सबके मसीहा बनने जा रहे, एक एक के पीछे लग जाते हैं, ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो। अरे मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं ज्ञान से, मैं तो वैसे ही दुखी, बल्कि सवा दुखी। सवा दुखी लोग बोल भी जाते हैं अरे तुम क्या, तुम तो ज्ञान सुन रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, तो और फीलिंग आती कि भाड़ में गया ज्ञान, नहीं सुन रहे हम कोई भी ज्ञान। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान ऐसा है जैसे कोई नाव में बैठ जाए तो उसको नाव चलानी आए, और नाव तब चले जब बाबा ने कहा पहले तुम नाव की रस्सियां तो खोलो। नाव लोग रात को बांध देते हैं किनारे पर, वो बता देना, कहते हैं 2 शराबी थे, रात का टाइम था और शराब पी के नाव में आकर बैठ गए। अब नाव तो बंधी पड़ी है किनारे पे, और 2 शराबी नशे में धुत हैं और दोनों पूरी रात चप्पू चला रहे हैं पानी के अंदर, चला 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 चला, दिन निकलने को आ गया। होश आ रहा है अब शराबियों को, तो कहता है अरे हम कहाँ पहुंच गए, पूरी रात नाव में बैठे रहे। तो जिसको होश आ रहा है वो कह रहा है अरे हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं, हम तो किनारे पे ही है, जहां से बैठे थे वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रस्सी नहीं खोली। बाबा कहता है पहले गांठ तो खोलो, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, ये गांठ खोल। बाबा ने कहा ये गांठ मेरे सिवा कोई खोल नहीं सकता। तुम तो शरीरों की मुक्तियां कराने निकल पड़ते, अस्थियां उठाकर, और शरीरों को ही तुम याद कर रहे होते। वो मन शरीर ही तो दिखा रहा होता है, मन के पास बड़ी कलाएं हैं, बड़ा मायावी है। ये मरे हुए को भी सामने लाके सपने में रख देता है कि वो आया मेरे से हंस के बात कर रहा था, मुझे ऐसे कह रहा था, मुझे वैसे कह रहा था। ये बाबा ने कहा ये है माया, ऐसे आती है, बाबा ने कहा, और तुमको दुखी करती है।
नहीं तो क्या भगवान नहीं बता सकता था कि विनाश कब होना है? रोज कह देता है बच्चे बताएंगे, तुम डेट फिक्स करो। ये नहीं बता सकता था? जो कहानी पत्ते बता रहे हैं, पत्ते बता रहे हैं ना कि बेटा कुछ गलत होने वाला है, बीज नहीं बता पा रहा। कमाल की बात है, बीज से ही पत्ते निकले हैं। बीज मना कर रहा है, कह रहा है मैं नहीं बता सकता, 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा कि क्या होना है, और पत्ते बता रहे हैं। बाबा तो कहता है जाओ रिद्धि सिद्धि वालों के पास जाओ, ये झाड़ फूक करके शायद तुम्हारे दुख बीमारी दूर कर दे। मैं तो बाबा कहता है तुमको नॉलेजफुल बनाता हूँ, तुमको शक्तिशाली बनाता हूँ। कि ये जो दुख के बादल है ना, बाबा ने कहा तू रोशनी जला, तो बाबा ने कहा बच्चे इन बादलों में कोई ताकत थी? बादल क्या है ये? बादल क्या होते हैं? कहते हैं बदलियां बन गई, अचानक हवा उस तरफ चली, बादल वहां चले गए। क्या है ये बादल? ये विचारों की तो बदलियां हैं सारी, जो हमको इतना बदल देती है कि हम भी चल पड़ते हैं पता नहीं किस किस के पीछे। तो बाबा हमको यहाँ समझा रहा है, बाबा कहता है बच्चे ओनली सी फादर, एक बाप को देखो और समझ लेना सागर मंथन करने निकले हैं हम सब, हमको अमृत चाहिए। अमृत कहीं बाहर नहीं है, यहीं पड़ा है सबका, एक जैसा ही है, एक जैसा है सबके पास में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार है सारा, कि तुम विष को देख के कहीं फेंक तो नहीं दोगे रस्सियां। वो देवताओं ने भी यही किया था। वो कहते हैं जी जो सांप है ना उसके मुख से तो विष निकल रहा है और इतना गर्म है कि हम तो मर ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सारा विष निकलेगा, तुम्हारे अंदर का क्रोध, तुम्हारे अंदर का मोह, तुम्हारे अंदर, बाबा ने कहा जितनी गंदगी है आने देना बाहर, इस मैं पी लूंगा। देवों का देव महादेव, बाबा ने कहा तुम्हारा बाप बैठा है ना, मैं पीऊंगा। नीलकंठ कहते हैं ना इसको, समझे इसका मतलब? आज हम हर एक को नीलकंठ बनाना चाहते हैं। कहते मैं 2 शब्द तेरे को गलत बोल आऊं तो तू अपने अंदर नहीं समा पाया, तूने जाके उसको आग लगा दी, चुगली लगा दी कि ऐसे बोल रहा था मुझे। पावर कहाँ से ले आएंगे? किसी ने विष पिला दिया, इतनी ताकत है हमारे पास कि हमारे चेहरे पे शिकन ना आए? हो सकता है ऐसे? आदमी किसी के 2 माड़े शब्द सुनता है दुखी हो जाता है बेचारा, रग रग में विष दौड़ जाता है। कहते मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, कहते मुझे उसने ऐसी जली कटी सुनाई, मेरे से तो पानी का ग्लास ही नीचे नहीं उतरा, मुझसे तो रोटी ही नहीं खाई। बाबा ने कहा बच्चे तुम देह का भान अगर छोड़ दोगे तो बाबा ने कहा तू मास्टर नीलकंठ बन जाएगा। अभी हर्ट किसको हो रहा है? अभी मम्मी जी हर्ट हो रही है, अभी तो मम्मी जी हर्ट हो रही है, अभी नानी जी हर्ट हो रही है, अभी तो रिश्तेदारियां हैं, तो रिश्तेदार ने ऐसा कुछ कहा तो हम हर्ट है। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको यही समझा रहा हूं कि जो भी संकल्प, जो भी विकल्प, बाबा ने कहा बच्चे अभी ऐसे चलेंगे, तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा विक्रम बनेगा। ये भी माया है, याद रखना, है ना? जब हम कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ ऐसा सोच लेंगे, तो वो मन माया पता क्या कहेगा? कहेगा मेरे से पाप हो गया, गलती हो गई, अब तो 1 का 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। ये मन की माया है सारी। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। एक तो बाबा ने कहा कि तू बाप का संकल्प, तेरा संकल्प, सेवार्थ, बाबा ने कहा तुम जो भी संकल्प करोगे उसका, बाबा ने कहा तुम पर कोई फल, कोई कोई दंड नहीं है, सेवा अर्थ। या बाबा कहता है निरसंकल्प, जिसको हमने भक्ति में कहा ना समर्पण। भक्ति में हमने इसको क्या कहा? बलिहार जाना, भगवान को बलि चढ़ाना। तो बाबा ने कहा जब बलि चढ़ा दी, तुम तो बकरे ले आते हो जो मैं गाते हैं,
बाबा ने कहा मुझे बकरा नहीं, मुझे तेरी जो मैंपन की बलि है ना वो चाहिए, बकरी। कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये बोल दिया, काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश मैं वहां पहले गई होती। बाबा ने कहा ये सारी मैं मुझको चढ़ा दे, यू आर नो मोर। मर जाओ, बाबा ने कहा बस अब हल्के हो जाओ। कि जो हुआ, बाबा ने कहा अच्छा हुआ, ड्रामा था। जो होना है, बाबा ने कहा ये तो और भी अच्छा होना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम अमरनाथ के साथ बैठे हो। अमरनाथ बाबा कह रहा है कि तुमको मैं दुखपुरी से, रावणपुरी से छुड़ाकर अभी विष्णुपुरी फिर रामपुरी लेके जा रहा हूं। वहां बाबा कहता है कोई दुख नहीं है, न मन का, न तन का, न संबंधों का, न धन का, कोई दुख नहीं बाबा ने। तो तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है ये माया इतनी जबरदस्त है कि तुमको ऐसे घेर लेती है कि मैं बीमार हूं, कि मेरे घर का कोई बीमार है, कि वो दुखी है, कि वो परेशान है। बाबा ने कहा तुम देह के भान से बाहर ही नहीं निकल पाते। बाबा तो मुरली में कहता आग लगेगी पूरी दुनिया, भंभोर को आग लगेगी, लेकिन जो बिल्ली के बच्चे होंगे, पूंगरे होंगे, बाबा ने कहा वो सुरक्षित होंगे। हम कई बार महसूस करते हैं आग है, पता चलती है विकारों की है, और भी बहुत कुछ है आसपास चलता रहता है, लेकिन वो महसूसता आती है कि बाबा ये बिल्ली का पूंगरा सेफ है, ये झुलस नहीं रहा, ये किसी चीज को कोशिश नहीं कर रहा कि बदल दूं, कुछ कर दूं, काश ऐसे हो, कुछ नहीं कर रहा, वो सुरक्षित है ना। कहीं तूफान आया, कहीं बारिश आई, मैं अपने भीतर अपने घर में सुरक्षित हूँ। अब मैं क्यों बुद्धि दौड़ाऊं कि तूफान कब रुके, क्या रुके, मैं तो सेफ हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे आप सेफ कब होते हो? जब वो माखन रिड़का जाता है ना, तो बाबा ने कहा वो जो मटकी है ना, वो अचल अडोल जब होगी। ये अचल अडोलता, बाबा ने कहा बच्चे ये तुझ आत्मा का सत्य है, तुझको कोई पेपर, कोई तूफान हिला नहीं सकता। ये पावर है भगवान की, जो हमको इस ज्ञान से वो देता कि बच्चे जीवन कैसा भी पेपर लेकर आ जाए, कितना भी तनाव, कितना भी दुख, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे देखते हो कई लोग मक्खन रिड़कते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी मथानी को चलाते हैं, तकलीफ होती है उसको अंदर। अगर वो ये दूध छाछ ये बोले कि ये बड़ी बड़ी तकलीफ हो रही है, इतनी जोर जोर से डंडे मार रहा है हमें, तो नहीं, उनको पता है कि ये कुछ होगा तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा अलग अलग हो जाएगा। एक चीज में ताकत है, एक चीज में ताकत नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये दुखों की मदानी अभी चलने दो। हाँ, तो क्या क्या निकलेगा यहाँ से? अगर वो सागर मंथन की किताब उठा के देखो ना, उसमें बहुत सी चीजें निकल रही, उसमें से लक्ष्मी जी निकल रही है, कल्पतरु गायें निकल रही है, धन्वंतरी वैद निकल रहा है। पता है ये क्या क्या था? ये हमारे 84 जन्मों की दवा दारू थी सारी। किसी जन्म में मैंने धन का अभाव देखा है, किसी जन्म में मैंने शरीर से बहुत दुख पाया है, किसी जीवन में कल्पतरु गायें, कहते हैं गायें से जो मांगो वो देती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अनेक जन्मों की, बाबा कहता है जो तुम्हारी यात्राएं चली, बाबा ने कहा इस सागर मंथन से, इस ज्ञान के मंथन से, बाबा ने कहा जो सुख चाहिए ले लो। बाबा ने कहा सुखी हो जाओ, सुखी होकर बाबा ने कहा फिर घर चलो। इस दुनिया में इसीलिए आए थे हम। यहाँ किसी की माँ, बेटी, बहन, बहू बनकर जीने मरने के लिए नहीं, वो तो खेल थे सारे, कर लिए। अब बाबा ने कहा आत्मा की बारी है, अभी कुछ लेना है तो बाबा ने कहा बाप यहाँ बैठा है साथ, नहीं तो वो खेलते चलो, आ ऊ चीख पुकार करते चलो, और दूसरों को भी बाबा ने कहा फिर चीख पुकार का हिस्सा बनाते चलो। यही है बाबा ने कहा ये जीवन है। इस जीवन से बाबा ने कहा बच्चे तू आत्मा अमृत तुल्य बन जाती। ओम शांति।